मैच के दौरान हमारे स्टार्टिंग फेज में अपना म्यूटू पोकेमॉन और अपने दूसरे फेज में सॉल लुकेडियो और दूसरे बैटल पर हमारी स्टार्टिंग फेज में अपना आर्सियस और आर्सियस को हराने के लिए हमारे सामने 100 ग्रीनिंजा। और देखते ही ये दोनों मैच के अंदर आखिर तक कौन जीतता है। और ये बैटल स्टार्ट करने से पहले हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन इन माइनक्राफ्ट, वो भी हमारे पॉकेट एडिशन और बेडरॉक वर्जन में। हे गाइस, वेलकम बैक। और हाँ, ये है माइनक्राफ्ट, वो भी पॉकेट एडिशन में। और ये वर्ल्ड में मुझे कई सारे पोकेमॉन को पकड़ कर उन्हें चैलेंज करना है और यहाँ पे मुझे कई सारे पोकेमॉन ट्रेनर से लड़ना होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वर्ल्ड को। ओके गाइस, अब हम सर्वर के अंदर एंटर हो चुके हैं और चलो सबसे पहले अपने स्टार्टर पोकेमॉन को चूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट पोकेमॉन चार्मेंडर को चूज कर लिया, जो कि आगे जाके बनने वाला है 4000 में। और उसके साथ साथ मुझे मिलता है पोकेडेक्स और 15 पोकेबॉल और साथ साथ पोकेमॉन को हील करने के लिए पोशन भी। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता हूँ पोकेमॉन के वर्ल्ड में घूमने के लिए। और दिखने में ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सही दिख रहा है। और यहाँ पे कई टाइम बात करने के बाद मैं पहुंचता हूँ इस SMP के स्पॉन पॉइंट में। और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कई सारे लोग इस गेम को खेल रहे हैं। और गाइस, ये देखो यार, ये रहा मेरा फर्स्ट पोकेमॉन चार्मेंडर। दिखने में ये काफी ज्यादा ब्लॉक्सी टाइप दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर ये काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और आगे जाकर मेरे फ्रेंड ने क्रेट ओपन करने का एक चाबी दिया, जिसके हेल्प से मैं पोकेमॉन के क्रेट को ओपन कर सकता हूँ। और इसे यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद मुझे मिलता है पोकेमॉन के कई सारे डेली इक्विपमेंट। और इसे पहनने के बाद मैं लगा था पूरा का पूरा एस कैचम की तरह। और फिर इसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ करने लगता हूँ पोकेमॉन बैटल। और यहाँ पे मैं अपने कमजोर चार्मेंडर के साथ ये बैटल हार जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने जल्दी से जल्दी अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। और फिर मैं पहुंचता हूँ हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड पोकेमॉन सफर के लिए। और यहाँ पर मेरे पास है अकेला चार्मेंडर। और हाँ, वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा इस गेम को कैसे खेलते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सुबह होते ही मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे पोकेमॉन ट्रेनर अपने पोकेमॉन के साथ बैटल कर रहे हैं। और इनके बैटल देखने के बाद मुझे भी याद है कि मुझे भी अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना है, ताकि मैं भी यहाँ पर पोकेमॉन की जिम बैच को कलेक्ट कर पाऊँ। और हाँ, इस गेम के अंदर एक जिम भी है जिसे हैंडल करता है एक असली का प्लेयर। तो इसलिए जिम चैलेंज करने से पहले हमें काफी ज्यादा ट्रेन होना पड़ेगा। और इस तरह आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखता है एक फायर पोकेमॉन और फिर मैं इस पोकेमॉन को पकड़ने का ट्राई करता हूँ। लेकिन तभी मैंने सोचा कि पोकेमॉन को पकड़ने से पहले मुझे अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना होगा, तो इसलिए मैं चल पड़ता हूँ अपने पोकेमॉन को ट्रेन करने के लिए। और आगे बढ़ने के बाद मुझे कमजोर पोकेमॉन मिलता है, जिसके साथ मैं बैटल करता हूँ। लेकिन ये बैटल के दौरान सामने वाला पोकेमॉन और मेरा पोकेमॉन दोनों ही फेंट हो गए। और पता नहीं इतनी रात में मैं अपने पोकेमॉन को हील कैसे करूंगा। और इतने दूर आने के बाद मुझे मिलता है क्लेफेरी पोकेमॉन और इसे मैंने पकड़ने का ट्राई किया। और पता नहीं गाइस, पोकेमॉन के अंदर रहते ही इसने कौन सा अटैक यूज किया, लेकिन फर्स्ट बार में मैंने इसे पकड़ लिया। और गाइस, ये सर्वर के अंदर पोकेमॉन के साथ साथ मॉब्स भी है। और इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने होता है टीम रॉकेट से। लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर मेरा चार्मेंडर पहले से फेल था, तो इसलिए मैं इसको बताऊँ क्लेफेरी को। लेकिन सामने वाले के पास रॉक टाइप पोकेमॉन था, तो इसलिए ये बैटल में हार गया। लेकिन फिर तो मैं निकल पड़ता अपने पोकेमॉन को हील करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते ही मुझे दिखता है एक स्नोलैक्स पोकेमॉन। और हाँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरे पास बैटल करने के लिए कोई पोकेमॉन नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे डायरेक्टली पकड़ना होगा। और इसलिए कई सारे पोकेमॉन वेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। पोकेमॉन को पकड़ते पकड़ते मैंने बाकी मॉब्स को देखना भूल गया था, तो इसलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और लगता है कि गाइस फाइनल में यहाँ पे सेफ हूँ। वेट, ये क्या? ये एंडरमैन के हाथों मरने के बाद फाइनली मैं इस जगह पे टीपी हो गया, जहाँ पे मैंने अपने पोकेमॉन को फिर से हील कर दिया। ओके गाइस, और ये इस पार्ट का सबसे बड़ा मैप है। और इस तरह आगे बढ़ने के बाद मैं इस ट्रेनर के साथ यहाँ पे बैटल करता हूँ। और फर्स्ट टाइम में बैटल के अंदर आखिरकार मैं जीत गया, क्योंकि ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे बेस्ट पोकेमॉन स्नोलैक्स की वजह से। बैटल के बाद मैं पहुंचता हूँ पोकेमॉन पार्क के अंदर, जो की दिखने में ये पार्क काफी ज्यादा सही था। और फिर मैंने अपने पोकेमॉन को यहाँ पे लेवल अप भी किया। बैटल करने के बाद पता लगा कि सर्वर का सबसे बेस्ट जगह ये पार्क ही है, क्योंकि यहाँ के पोकेमॉन और जगह का डेकोरेशन काफी ज्यादा सही है। और पार्क से निकलते वक्त यहाँ पे आखिरकार रात ही हो गया। रात होने का मतलब यहाँ पे गोस्ट टाइप और खतरा पोकेमॉन निकल सकते हैं। और रात में घूमते घूमते मुझे फाइनली यहाँ पे किसी का बेस मिला। और हाँ, जगह का डेकोरेशन इसने काफी ज्यादा सोच समझ के बनाया है। और आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है एक स्टारल्यू पोकेमॉन और इस पोकेमॉन को मैंने यहाँ पे जल्दी से कैच कर लिया। और फिर मैंने आगे बढ़ते ही मैंने फ्रेंड पोकेमॉन को देखा और इसे मैंने कैच करने का ट्राई किया। और इसका लेवल काफी ज्यादा सही था, तो इसलिए मैंने इसके साथ बैटल किया। लेकिन बैटल के दौरान मुझे साइड से दिखता है एक पिकाचू, तो इसलिए बैटल को रोककर मैं चल पड़ता हूँ पिकाचू को कैच करने के लिए। कई सारे पोकेबॉल और टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने पिकाचू को कैच कर लिया। और गाइस, अब मेरे पास एस की तरह एक पिकाचू आ चुका है। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते मैंने जिग्लीपफ और नीदरलैंड पोकेमॉन को भी कैच कर लिया। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते मैंने विक्ट्रीवेल के भाई विपिनवेल को भी कैच कर लिया। और अब मेरे पास काफी ज्यादा अच्छे पोकेमॉन भी है। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने यहाँ पे बेचारे बेलस्प्राउट को देखा, शायद से अपने दोस्त विपिनवेल को खोज रहा होगा। लेकिन रात होते ही हमारे सामने होता है टीम ज़ॉम्बी से, जिन्होंने हमें मारकर हमें टीपी कर दिया इस जगह पे। और मेरे पास अच्छे खासे रेयर कैंडी भी था, तो इसलिए मैंने अपने चार्मेंडर को खिलाकर इसे इवॉल्व कर दिया। और इसका इवोल्यूशन देखने में काफी ज्यादा सही दिख रहा है। और आखिरकार मेरे चार्मेंडर इवॉल्व होकर बन चुका है चार्मलियन में। और इसलिए मैं पीसी मारकर विपिनवेल और नीदरलैंड को अपने पास ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सर्वर के शॉप में जाकर खरीदता हूँ मूनस्टोन और लीफस्टोन को। मूनस्टोन मैंने निडोरिनो को दिया ताकि वो बन जाए निडो क्वीन में, और लीफस्टोन मैंने विपिनवेल को दिया ताकि वो बन जाए विक्ट्रीवेल में। और गाइस, अब मेरे पास अच्छे खासे पोकेमॉन और उनकी इवोल्यूशन फॉर्म भी है। और फिर मैं चल पड़ता हूँ बाकी पोकेमॉन को खोजने के लिए। और इस तरह पे घूमने के बाद मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप किया ताकि वो जल्दी से इवॉल्व हो पाए। और आगे बढ़ने के बाद मैं मिलता हूँ बग कैचर इको से, और उसने मुझे पोकेमॉन बैटल में चैलेंज किया, जहाँ पे मैंने इसे जल्दी से हार दिया। और थोड़ा ही दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे टूटा फूटा घर मिलता है, शायद
शायद का ट्रेनर सफर के लिए निकल गया होगा। और कई दूर आगे बढ़ने के बाद मैं पहुंचता हूँ वॉर टाइप के जिम लीडर के पास। और मेरा किस्मत इतना खराब है कि ये जिम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुका है। और फिर मैं टीपी करके पहुंचता हूँ सर्वर के स्पॉन पॉइंट में। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे ट्रेनर के पास कई सारे अलग अलग टाइप के पोकेमोन भी है। और यहाँ घूमने के बाद हैरी ने मुझे पोकेमोन बैटल में चैलेंज किया। और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैं करता हूँ पोकेमोन बैटल। और उसके पास था 3-4 पोकेमोन, लेकिन एक एक करके वो अपने खतरनाक पोकेमोन को निकालता गया। और ये खतरनाक बैटल के दौरान मेरे सारे पोकेमोन एक एक करके फेंट हो गए। और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने पोकेमोन को हील कर दिया। और फिर मैं पोकेमोन के वर्ल्ड में आकर चैलेंज करता हूँ टीम रॉकेट से। और अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन को सेंड करने के बाद फाइनली मैंने इसके सारे पोकेमोन को हरा दिया। मुझे पता है अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये फिर से आएगा, तो इसलिए मैंने जमीन में गड्ढा करके इसे गाड़ दिया, तो शायद से इससे कुछ काम हो जाए। आगे बढ़ने के बाद मुझे मिलता है मैरिव का इवॉल्व फॉर्म। और यहाँ पे मैंने कई सारे पोकेमोन वेस्ट करने के बाद फाइनली इसे पकड़ लिया। और आगे आकर मैं अपने पोकेमोन को हील कर देता हूँ। और कई दूर आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने स्पॉन होता है स्टारयू का मैक्स विकसित रूप। तो शायद इस पोकेमोन का लेवल काफी ज्यादा होगा, तो मैं इसे पकड़ने का ट्राई करता हूँ। छोटे मोटे अटैक करके इसे वीक करने के बाद फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। और इस तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने अपने छोटे मोटे पोकेमोन के ऊपर अटैक किया ताकि इन सभी से मेरे पोकेमोन का लेवल अप हो जाए। और इस तरह आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने आता है पिजियोटो पोकेमोन। और हाँ, बैटल के लिए ये पोकेमोन काफी ज्यादा सही है। और कई टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने पिजियोटो को पकड़ लिया। और गाइस, मेरी टीम में खतरनाक से खतरनाक पोकेमोन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन जब मैं इसे बोल रहा था तभी मेरे सामने एक खतरनाक पोकेमोन आ जाता है। और हाँ, इसका लेवल काफी ज्यादा था और इसे मैंने जल्दी से पकड़ लिया। और घर तक जल्दी पहुंचने के लिए मैं जल्दी से अपने आप को टीपी करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पकड़ के पोकेमोन को अपनी टीम में ऐड करता हूँ। और तभी मुझे सर्वर के अंदर एक बंदा मिला और इसने कहा कि मुझे थोड़ा पोकेबॉल चाहिए। पोकेमोन कैच करते वक्त मैंने कई सारे पोकेमोन को वेस्ट कर दिया था और मेरे पास बस एक ही नेस्ट बॉल था, तो इसे मैंने दे दिया। और ये सर्वर के अंदर ये नया था, तो इसे मैंने जरूरी इक्विपमेंट दे दिया ताकि पोकेमोन के बारे में अच्छे से सर्वर कर पाए। और ये वाले पोकेमोन के मोड खेलने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। और मैंने पूछा कि तुमने स्टार्टर पोकेमोन की जगह क्या चूज किया था, और अगर ये बंदे ने चार्मर की जगह किसी और को चूज किया होगा तो मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगा। और देखते ही इस बंदे ने किसे चूज किया है। ओके, और इसे चूज किया चार्मेंडर को। और अच्छा होगा इस बंदे ने चार्मेंडर को चूज किया था। तो चलो एड्स वाले सर्वाइवल के एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। और हाँ, जल्दी से ये वाले गेम को खेलना मत भूलना। ओके गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पोकेमोन के बैटल में। और हमारे एक तरफ है म्यूटू पोकेमोन और उसके सामने 100 लुकेरियो। और देखते हैं इन सभी की बैटल में लास्ट में कौन जीतता है। बैटल के दौरान लुकेरियो ने काफी ज्यादा रश कर दिया था, लेकिन इस तरह बैटल करते करते हमारे लुकेरियो की टीम ने म्यूटू को हरा दिया है। और चलो पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट बैटल में। और यहाँ पर हमारे सामने है 100 ग्रीनिंजा और सामने है अपनी पोकेमोन का गॉड आर्सियस। और बैटल के स्टार्ट होते ही आर्सियस ने अपने कंफ्यूजन अटैक से सारे ग्रीनिंजा को कंफ्यूज कर दिया। और यहाँ पर सारे ग्रीनिंजा एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते फेंट हो गए। और ये वाले मैच का विनर है अपना आर्सियस पोकेमोन। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। और मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।